टू ऑल ऑफ यू। अब हम कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सबसे फर्स्ट थ्योरी है ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या होती है? ट्रेड थ्योरी को हम ट्रेड के नाम से ही हमें पता है भी किसी बात के फीचर की बात होगी। अब इस थ्योरी में क्या करते हैं, दिस थ्योरी अमंग दी 1930 और 1950 में ये बहुत पॉपुलर थी ऑर्गेनाइजेशन में, कि क्योंकि इस थ्योरी में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करती है किसी भी पर्सन की पर्सनल क्वालिटी पे, उसकी लीडरशिप पे, उसकी साइकोलॉजिकल माइंड एडजस्टमेंट पे, और कैसे वो सोशल एक्टिविटीज में अपने आप को है जो इंडल्ज करता है इन चीजों पे। एंड मैनी रिसर्चर, बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने अलग अलग आइडियाज दिए हैं इस अप्रोच पे। हेनरी फ्योल ने कहा है भी जो ट्रेड थ्योरी अप्रोच है वो डिवाइड कर दी है फिजिकल, मेंटल, मॉरल और टेक्निकल एस्पेक्ट पे। और चार्ल्स बर्न ने कहा, क्या कहा है भी 20 लिस्ट बनाई है थ्योरीज की। अब हर एक ने, बहुत सारे अनदर ऑथर्स हैं जिन्होंने अलग अलग रिसर्च की है इस पे। अब इंपॉर्टेंट ट्रेट्स कौन से हैं एक सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए? सबसे पहले वो इंटेलिजेंसी, कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो बहुत अच्छे तरीके से काम जो है बात को ग्रैप करे। अनदर वन इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस भी वो पर्सनैलिटेड होना चाहिए, वो लगे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो कोई भी इमोशनल स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई तो उसने अपने आप को स्टेबल करके वहां पर अपने आप को कैरी अकॉर्डिंग करना है कि हम उसको ऐसे लगे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम है मैं अच्छे तरीके से उसको लीड करके उसको फेस करूं। वो इंटेंस इनर मोटिवेशन, उसको अपने आप मोटिवेट, क्योंकि लीडर औरों को मोटिवेट करेगा, लेकिन लीडर को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को इनर जो है लॉट ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट वन इज ए ह्यूमन रिसोर्स रिलेशन एटीट्यूड। उसका सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स दोनों के साथ बहुत अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। विजन एंड फोरसाइट, वो आगे का सोच के चलना चाहिए उसको, भी काम को मैंने आगे तक लेके जाना है। इम्पैथी मतलब क्या होता है, भी उसकी जो अदर पॉइंट ऑफ व्यू भी जजमेंट लगानी है, भी मैंने ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है तो अनदर पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होगा। ओपन माइंडेड एंड अडेप्टेबिलिटी, उसको थोड़ा सा ओपन माइंड होकर हर चीज को अडेप्ट करना चाहिए। भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको, अगर कोई न्यू पॉलिसी आई है तो उसको कैसे अडेप्ट करना है और दूसरों को कैसे करवाना है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन उसमें बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, उससे जो वो बात करे तो उससे इन्फ्लुएंस हो लोग जो वो बात कर रहे हैं। सोशल स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, फेयरनेस, बहुत ही क्लियरेंस और ऑब्जेक्ट रख के उसको काम करना चाहिए। एंड थोड़ी सी क्रिटिज्म है जो ट्रेड थ्योरी में है कि हम डू नॉट अप्लाई ऑन द डिफरेंट सिचुएशन। कोई हर एक सिचुएशन पर ट्रेड थ्योरी हम अप्लाई नहीं कर सकते। इट नॉट यूनिफॉर्म, ये एक सार जो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, अलग अलग है। नो एविडेंस बिकॉज नंबर ऑफ दी ऑथर गिव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये ट्रेड थ्योरी है वो काम करेगी, क्योंकि हर एक ऑथर ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हुए हैं। देर इज नो टेस्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्रेड। तो कोई भी ट्रेड का भी कोई भी मेजरमेंट करके टेस्ट नहीं किया हुआ भी किसमें कितना ट्रेड होगा, किसमें कितना ट्रेड नहीं होगा, मतलब किसमें कितनी फिजिकल जो है, किसमें कितनी फिजिकल अपीयरेंस है, कम्युनिकेशन जो है प्रॉपरली कम्युनिकेशन कह सकते हैं, इनर मोटिवेशन, सब चीजों की टेस्ट नहीं होता। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड थ्योरी। थैंक यू सो मच।